क्यों रे, घूम आई सारा गांव? गांव में जब भी आओ सुख शांति का तो नाम ही नहीं। क्यों रे, कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। क्या हुआ? याद है वो रामशरण सिपाही? वो अब दरोगा हुई गया है। लंबा चौड़ा शरीर, लेकिन कौनो काम का नहीं। एक ठो भीड़ भी नहीं संभाल सकता वो। अरे हरि बाबू, अरे अब क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? अरे आप क्यों इसको मार रहे हैं भाई? अरे इसको छोड़। अरे लेकिन कौन बात की भीड़ थी? अरे वही रे, हरी घोष की एक ठो नालिश लेकर जब तब शिबू डोम के पीछे लगा ही रहता है और कहता है कि शिबू डोम पागल है। ये बदमाश शिबू बढ़ता ही चला जा रहा है और तुम लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते हो। क्या समझ रखा है इसने? अरे भाई, मैं गांव का इज्जतदार आदमी हूँ। अरे पागल है, पागल। अरे हंसता है, अरे हंसता है। और वो बेचारा शिबू डोम कौन संभालेगा उसको? उसके ससुर के बस की बात हो रही है। बाप रे बाप, कैसा हुक्कारता है वो। पागल बनता है बस। हरि बाबू, अरे आप क्यों इसको मार रहे हैं भाई? अरे इसको छोड़। अरे इसको छोड़िए ना। अब क्या करें? इसको छोड़ दीजिए, पागल आदमी है। बचवा 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 बचवा। फिर क्या हुआ? होगा का, मार मार के उसकी पीठ जख्मी कर दिया। बहुत मारा बेचारा शिबू डोम। एक बात बताएं? बोल। शिबू डोम पागल नहीं है रे, वो पागल नहीं है। उसके मन में जरूर कोनो दुख बसा है, नहीं तो वो ऐसा करता ही नहीं। क्या करेगी, इस जग में दुख ही दुख है। ठीक कहते हो। अमीर गरीब, ऊंच नीच, सबके मन में दुख है। अब देखो ना, वो देवनाथ बाबू से मुलाकात हुई रास्ते में। अरे ओ देवू बाबू! अरे बिजली, सुन जरा इधर आ। काहे? वो क्या कह रही थी माँ से कल तू? वो अस्तुरा और रमा, क्या हुआ था बता ना। अरे वही, रमा दीदी ने दरवाजा बंद करके, अरे बाप रे बाप, दरवाजा तोड़ा गया। गले पर अस्तुरा लगाए खड़ी थी। उफ, रमा दीदी के माई बाप रोए जा रहे थे कि आखिर का हुई गया है चुकरिया को। लेकिन वेकिन का, अब का करेगी वो बेचारी? अभी तो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। भाग ही खराब है हमारी रमा दीदी का। तेरा दिमाग खराब है क्या? कौन करने जा रहा है दूसरी शादी? सुन, तू वहां जाएगी। देखूंगी। देख, चली जाना। हाँ, रमा से कहना मैंने बुलाया है। अरे पैसे दूंगा तुझको। बस अब जा रही हूँ देवनाथ बाबू की दुल्हनिया को मनाने। वाह, उन्होंने बुलाया और मैं चली जाऊं? ऐसा होता है क्या कभी? पत्नी हूँ उनकी, ले क्यों नहीं जाते आकर? उनका ही मान सम्मान है, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे वो लोग मर्द हैं, हम औरत हैं, थोड़ा सा झुकना तो पड़ता ही है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो चुपचाप अन्याय सहे। लेकिन दीदी, उनका तो दूसरा ब्याह रचाया जा रहा है। देखती हूँ कैसे करते दूसरी शादी। फांसी लगा लूंगी, नहीं तो अफीम निकल जाऊंगी। जाके कह दे, दूसरी शादी करेंगे तो मेरा मरा मुंह देखो।
रमा दीदी ने अफीम आखिर हुआ क्या था? रमा दीदी के घर के पास से गुजर रही थी और इतने में शोर सुना। बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़। और रमा दीदी के माई बाप रोए जा रहे थे। लेकिन क्यों? रमा दीदी की माई कह रही थी कि ऐसी कर्मजली छोकरी है कि ससुराल वाले ने भी ठुकरा दिया। और ये बात सुन के रमा दीदी अपने कमरे में घुस गई अपनी जान देने के लिए अफीम लेकर, और फिर दरवाजा तोड़ा गया। सुनते हैं ना आप? अरे बाबा, शादी के बाद लड़की ससुराल में ही रहती है। अगर 2 दिन के लिए घर चली गई तो ऐसा थोड़ी ही कहना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर बहू को कुछ हो गया तो सब यही कहेंगे ना कि सास से लड़के आई थी, इसीलिए उल्टा सीधा कर गई। उसकी माँ को थोड़ी ही कोई दोष देगा। मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। बेटे को क्या जवाब दूंगी? ए लड़की, हाँ? तू खुद देख कर आई है? हाँ मालिक, अपनी आंखों से देखा है। झूठ बोलूं तो माँ विषारी छाप दे। वो देखकर तो यहाँ भागकर चली आई। अभी तक सांस बराबर नहीं हुई, अभी तक। बाजीगर, सपेरे बंजारन हो ना? किस गांव में घर है? सीथल गांव में सरकार, सीथल। भाट राजा का नाम सुना है? भाट राजा? अरे सरकार, क्या बोल रहे हैं? वो भाट राजा का नाम लेकर तो हम सपेरे अपना काम शुरू करते हैं। वो तो हमरे माई बाप है, माई बाप। लेकिन उनका नाम भाट राजा नहीं है, उनका असली नाम है भवदेव भट्ट। और तुम्हारे गांव का नाम जो है ना, वो शीतल नहीं है, उसका नाम है शिद्धल। शिद्धल, समझी? अच्छा, तो आपको यहाँ इतिहास पढ़ाने के लिए बुलाया है ना? न जाने कौन सी बेकार की बातें लेकर ये बैठे। बेकार की बात नहीं है। भाट राजा यानी भवदेव भट्ट ने इन बंजारों को अपने काम के लिए तैयार किया था। ये सब तो उन्हीं के देन है। ये तो उन्हीं के राज्य के लिए काम किया करते थे। अब बंद कीजिए ये बकवास। मेरी जान जा रही है और आप तब से। आखिर करना क्या है ये तो कहोगी। वहां इतनी बड़ी बात हो गई और आप पूछ रहे हैं करना क्या है? अजीब आदमी है आप। अच्छा मालिक, एक बात पूछूं? पूछो। आप तो कह रहे थे कि देश के काम के लिए हमारी भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हमें गांव में घुसने तक नहीं देते हैं। देखते ही धुतकारने लगते हैं। ये सब वक्त वक्त की बात है, लोग सब भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? किताबों में पढ़ा है, किताबों में। अरे ए छोरी, चुप होती है कि नहीं? आप करते क्यों नहीं कुछ? क्या करना है ये तो कहो। अब भी एक चिट्ठी लिखी है रमा के घर वालों को। क्या लिखूं, बोलो। यही कि शुभ दिन देख के रमा को जितनी जल्दी हो सके यहाँ भिजवा दे। बस, अब बहुत हो गया है। आज ही मैं चिट्ठी भिजवा देती हूँ। अब भी। अनुकूल, अनुकूल। अरे अब खड़े क्यों हैं? लिखते क्यों नहीं चिट्ठी? जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। कुछ बोल भी तो, हुआ क्या है? कहाँ बोले? कुछ तो बोल। अरे दीदी, तू अगर बनर्जी बाबू को देखती तो तू भी। क्या हुआ? मालकिन की डांट सुनकर ऐसा भागे चिट्ठी लिखने जैसे। अब तक तो चिट्ठी रमा दीदी के घर चली भी आई होगी। ये सब हंसने की बात है। तुम भी देखती तो तुम भी हंसती बड़े बाबू की हाल पर। अच्छा बता, मेरी ताबीज का क्या हुआ? आज देने वाली थी ना? हाँ, वो तो दूंगी ही, लेकिन उसके पहले तो तुम्हारी एक ठो परीक्षा लेनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा रे? अरे वाह, ऐसे थोड़ी ही दे दूंगी।
जो कहा था वो किया है कि नहीं उसको पहले देखूंगी, नहीं तो तुम ही मुझको दोष दोगी कि ना जाने कैसी ताबीज दिया है कि कोई काम ही नहीं हुआ। अब समझ लियो कि मैं ही तुम्हारा मालिक हूं और बाहर से वापस आया हूं, हाथ में हुक्का है और तू हा, 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 तू मेरी बीवी है। मुझे देखकर तू मेरे पास आई, मुझे प्यार करेगी और मेरा सर भी दबाएगी और फिर मेरे मुंह में पान का बीड़ा थमाएगी, तब जाके मिलेगी ये मंत्र वाली ताबीज। हाँ राजा, ऐसे लजाने से काम नहीं चलेगा। अब देखो तुम देर कर रही हो तो मुझे गुस्सा आ रहा है। चलो शुरू हो जाओ। ए तुम्हारा काम हो गया समझो। अब मालिक तुमसे दूर ही नहीं रह सकते। ये ले लो, मालिक आए तो गले में पहना देना, कम होकर रहेगा। अब निकालो हमारी गुरु दक्षिणा।